हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कल मार्केट की क्लोजिंग इस लेवल पे आई थी और मार्केट आज गैप अप खुला था इस लेवल पे और यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट दिखा करके यहाँ पे कल का इसका हाई था और लगभग उसी रेंज से फॉल करना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी नीचे आ करके इसने क्लोजिंग दी है। तो एक बार देख लेते हैं कि कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं हमारे। मैं पहले ये डिलीट कर देता हूँ। और आज के लाइव ट्रेड में आपने देखा होगा कि ये ना कितना अच्छा प्रॉफिट बनाया हमने और क्या साइकोलॉजी थी ट्रेड के पीछे की और क्या रीज़न था ट्रेड में एंटर होने का। वो सारा चीज़ मैंने लाइव ट्रेड में आपको बताया था। और अभी ये जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे अगर हम जैसे फिबोनाची लगाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि 0.5% का ये देख लो 0.5% के लेवल पे ये अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और सेकंड की इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आज के मॉर्निंग सेशन का मूव है जो हमने कैप्चर किया था लाइव ट्रेड में, आपने देखा भी होगा। और अभी जो मार्केट है वो यहाँ पर है। तो कल के एनालिसिस देख लेते हैं। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है। फ्लैट खुलने के बाद अगर वो इस लेवल पे आकर के अपसाइड की तरफ मूव करता है तो हमें अपसाइड में ट्रेड बना लेना है और जो हमारा टारगेट होगा वो ये लेवल होगा 50,000 का। और ये गाइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट यहाँ आता है तो वो एक बार सपोर्ट ज़रूर लेगा और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है इस लेवल में तो फिर यहाँ से पुल बैक मिलने का, अपसाइड का मूव मिलने का चांस है। और अगर प्राइस मान लीजिए फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो यहाँ से फिर कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलेगी, जैसा कि आज मिला था कि प्राइस इस लेवल पे गया, यहाँ से फिर कंटिन्यू सेलिंग में आ गया। तो ये कल के लेवल्स हैं फ्लैट और गैप डाउन के। अब मैं आपको एक बार आज की तरह गैप अप का बता देता हूँ कि मान लीजिए मार्केट फिर आज की तरह इधर इस वाले लेवल पे गैप अप ओपन होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था फिर यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ से फिर कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो गया है जिसको मार्केट होल्ड करने की कोशिश करता है लेकिन होल्ड नहीं कर पाता। और ये लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे कहीं आता है तो अपसाइड और यहाँ कहीं भी मिलता है तो डाउन साइड। ये हमारे लेवल हो गए। और अगर डीप गैप डाउन खुलता है तो फिर यहाँ से अपसाइड और ये जो सपोर्ट का काम कर रहा है ये रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। अगर गैप डाउन के ऊपर आता है तो यहाँ से नीचे का मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये लेवल्स हैं। अगर मार्केट इधर कहीं इस जोन में खुलता है तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा और अगर इस जोन में कहीं ओपन होता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अगर इधर कहीं प्राइस दिखता है आपको तो सेल के साइड जाना है और इधर कहीं दिखता है तो बाई के साइड जाना है। ठीक, और अगर मान लीजिए मार्केट इस जोन में कहीं खुलता है डीप गैप डाउन तो हमें जो हमारा ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर हमें नीचे की तरफ देखना है यहाँ से। और अगर ये प्राइस यहाँ से इधर आता है तो फिर हमें ऊपर की तरफ देखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एनालिसिस समझ आ गई होगी बैंक निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है और ये ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ये देखिए कितना गैप डाउन, ऑल टाइम हाई लगाया उसके बाद इतना बड़ा गैप डाउन, फिर ऑल यहाँ से यहाँ का गैप डाउन। और आज जो मार्केट कल के क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुई थी यहाँ से फिर इसने एक अपसाइड का मूव दिखाया था लेकिन ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से गिरता चला गया और यहाँ पे आकर के आज इसने क्लोजिंग दी है। तो इसका देख लेते हैं कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। गाइस, अगर मान लीजिए कल निफ्टी इस जोन में कहीं ओपन होती है और यहाँ से अपसाइड जाता है तो हमें यहाँ से सेल साइड का देखना है, क्योंकि कल की मार्केट में भी यहाँ तक गया था और यहाँ से ये नीचे आया, इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, और अगर मार्केट इधर कहीं ओपन होकर के नीचे आता है हमें अपसाइड का देखना है। ठीक है, और मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से अपसाइड का, और अगर ये इधर जाता है तो ये जो हमारा सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस में बदल जाएगा और हमें डाउन साइड का मूव देखना है। अगर इस जोन में कहीं खुलता है, ज़्यादा डीप गैप डाउन खुलता है पिछले 2 दिनों की तरह, तो यहाँ से आप अपसाइड का देख सकते हैं। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस जोन में कहीं तो ऊपर से हमें सेल साइड देखना है और इस जोन से बाई साइड। वैसे उम्मीद है कि इस जोन का ये ब्रेकडाउन दे देगा, पर वो उस टाइम देख लीजिएगा मार्केट इस लेवल पे क्या रिएक्शन करता है। उम्मीद है आपको ये निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस समझ आ गई होगी और इन्हीं लेवल्स को फॉलो करते हुए हम लाइव ट्रेड में भी एंट्री बनाते हैं।
प्राइस की जो मूवमेंट होती है उसके रिएक्शन के हिसाब से कि वो किस तरीके से मूव करता है, क्या रिएक्शन रहती है प्राइस की इन लेवल पे, उस हिसाब से हम है ना ट्रेड प्लान करते हैं और वो ट्रेड हमारा काफ़ी अच्छा मूव करता है। आज की ट्रेड में आपने देखा भी होगा कि पहले ट्रेड में हमने 62 पॉइंट बुक किया एंड देन सेकंड ट्रेड में हमने लगभग 150 पॉइंट 150 पॉइंट का मूव किया, यानी कि ओवरऑल 200 पॉइंट का आज हमने प्रॉफिट बुकिंग करी और आज का जो प्रॉफिट है वो मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था और कल का भी दिन काफ़ी अच्छा था। अभी तक ये सोमवार मंगलवार ये दोनों दिन हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा है। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बैंक निफ्टी पे देखते हैं, फोकस रहेगा क्या होता है। तो जैसा भी होता है कल का ट्रेड प्लान करेंगे आज के एनालिसिस के हिसाब से। तो आप लोग ये एनालिसिस को समझ लीजिए और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।